खवागणी केम छो। दोस्तों, पेटीएम मनी एप्लीकेशन का यूज करके आप आईपीओ में कैसे निवेश कर सकते हो, ये आज आप देखोगे इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। पहला ये कि लाइव डेमो ऑफ हाउ टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ, एंड सेकेंड ये कि आपके आईपीओ एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे जाने पेटीएम मनी ऐप के अंदर ही। एंड दोस्तों, अगर आप पेटीएम मनी कस्टमर नहीं हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको पेटीएम मनी में अकाउंट ज़रूर ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पेटीएम मनी में इक्विटी डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज लगता है। एंड आप इंट्राडे करो, चाहे आप कैश सेगमेंट में करो, चाहे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करो, वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ पर ट्रेड मैक्सिमम ब्रोकरेज लगती है, विच इज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ठीक है, तो ये आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, इसके अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक है ये मैंने पिन कमेंट में दे दी है, वहीं पे आप क्लिक करके आपके मोबाइल फ़ोन से अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे। इसका जो प्रोसेस है ये पूरा डिजिटल एंड पेपरलेस है। तो अब हमें पेटीएम मनी ऐप का यूज़ करके आईपीओ कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है कि जैसे कि आप सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा अप्लाई इन लेटेस्ट आईपीओज, तो इस पर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ में अंदर ले चलेगा। अब ये आ गई है आईपीओ की पूरी स्क्रीन। यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलती है। फर्स्ट इज करंट एंड अपकमिंग आईपीओज एंड सेकंड इज क्लोज्ड आईपीओज। तो अब करंट एंड अपकमिंग में हमें यहाँ पे लाइव आईपीओज एंड भविष्य में आने वाले आईपीओज का नाम आ जाता है। जैसे कि लाइव आईपीओज में अभी आप देख पा रहे हो ये है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड का आईपीओ जो अभी लाइव चल रहा है। इसी के नीचे हमें बाकी के कंपनीज के नाम आ रहे हैं जिसके नीचे लिखा गया है टू बी अनाउंस्ड। सो इसका मतलब है कि ये सारी कंपनीज के आईपीओ अब आने वाले हैं एंड वो यहीं पे आपको इंटीमेट कर दिया जाता है। करंट एंड अपकमिंग के बाजू में हमें यहाँ पे क्लोज्ड आईपीओज का सेक्शन मिलता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे हमें ढेर सारे एनालिटिकल डेटा देखने मिलते हैं जो आईपीओज चले गए हैं उनका। तो दोस्तों, ये हमें क्यों बताया जाता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल आईपीओज का जो परफॉर्मेंस है ये पिछले दिनों में या पिछले महीनों में कैसा चला है। तो इससे आपको भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि आने वाले आईपीओज में आप कैसे पैसा आप इन्वेस्ट जो है कर सकते हो। अब हम वापस करंट एंड अपकमिंग पे आ जाते हैं। तो अब हम एक लाइव आईपीओ को अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो ये आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड ये आईपीओ अभी लाइव है। तो इस पे मैं इसके जो कार्ड पे है ना, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब हम आ चुके हैं अंदर। सो अब यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स में सबसे ऊपर ये लिखा जा रहा है कि आईपीओ एप्लीकेशन इज ओपन फॉर 2 डेज। सो दोस्तों, कोई भी आईपीओ जब शुरू होता है तो ये 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन होता है एंड आज इसका दूसरा दिन है। सो दैट इज़ वाई आज एंड आने वाला कल मिला के ये अब 2 दिन तक आईपीओ ओपन रहने वाला है। इसके नीचे में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड मतलब कि कंपनी का नाम लिखा गया है। दोस्तों, अभी ये जो हम आईपीओ डिस्कस कर रहे हैं ये इस कंपनी का है। तो चाहे यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है आपके लिए। फिर कंपनी के नाम के नीचे हमें यहाँ पे प्राइस रेंज देखने मिल जाती है विच इज 695 रुपीज, ये इसका लोअर प्राइस बैंड हो गया, एंड 712 ये इसका अपर प्राइस बैंड हो गया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,900। सो अगर आप लो प्राइस बैंड पे इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप 13,900 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करोगे। इसी के नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम क्वांटिटी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए है 20। फिर आईपीओ की ओपन डेट बताई जा रही है 29 सितंबर 2021, क्लोज डेट 1 अक्टूबर 2021, मतलब कि 3 वर्किंग डेज। एप्लीकेशन के टाइमिंग्स है 10 AM से 5 PM। इसके नीचे अभी जो इसका करंट स्टेटस है ये बताया जा रहा है विच इज दिस के आईपीओ इज सब्सक्राइब 1.09 टाइम्स इन द रिटेल कैटेगरी एज ऑन September 29 5:07 PM। इसके नीचे हमें आईपीओ अपडेट जो लिख के आ रहा है ये एक्चुअली एक वीडियो है, इस पर आप इस तरीके से क्लिक करके इसे प्ले करके देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, फिर इसके नीचे हमें यहाँ पे इन्वेस्टर टाइप में ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटेल सिलेक्टेड आता है, तो आपको यही रखना है। यहाँ पे फिर हमें अबाउट का सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी की जितनी भी सारी डिटेल्स है ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में देखने मिल जाती है। इसी के बाजू में यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट ये भी पूरा देखने मिलता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ का ये ऑप्शन दिया गया है। इसके नीचे आपको ऑल यू नीड टू नो अबाउट आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड एंड व्यू डिटेल रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये आपको हर एक कंपनी के आईपीओ जब आते हैं तो उसके अंदर आप जाओगे तो आपको ये सारी डिटेल्स ऐसे ही देखने मिलने वाली है। इसी के नीचे हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जाती है। दोस्तों, इन डेट्स पे हमें ध्यान देना है, ये इसलिए कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि ऑफर एंड ये कब होगा, ये है 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन होगा
बाय 6 अक्टूबर 2021, रिफंड का इनिशिएशन हो जाएगा 7 अक्टूबर 2021 एंड लिस्टिंग होने वाली है इस कंपनी की 11 अक्टूबर 2021 को। अब इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये शेयर्स की जब ऑफर एंड हो जाएगी 1 अक्टूबर को, इसके बाद दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट है वो 6 अक्टूबर तक पता चल जाएगा। सो इनकेस आप इस IPO के लिए अप्लाई करते हो एंड आप वेट कर रहे हो कि ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में कब आएंगे, तो ये आपको 6 अक्टूबर तक पता लग जाने वाला है। एंड उसके बाद अगर आपको वो शेयर्स अलॉट नहीं होते इन केस, तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में बाय 7 अक्टूबर 2021। एंड लिस्टिंग जो है, अगर आपको ये शेयर्स अलॉट हो गए तो ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है 11 अक्टूबर 2021 को। अब इसके बाद हमें सबसे नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो चलो अब अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। एंड अब हम आ चुके हैं IPO ऑर्डर फॉर्म पे। तो अब ये IPO ऑर्डर फॉर्म को ध्यान से समझ लें दोस्तों। यहाँ पे आपको ढेर सारे प्रो टिप्स बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऑब्वियसली कंपनी का नाम आ जाता है जिसका IPO आप अप्लाई कर रहे हो वो। फिर इसके नीचे हमें बिड एंड उसके नीचे हमें प्राइस आता है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी 712 रुपये लिखा है और इसके नीचे कट ऑफ प्राइस सिलेक्टेड है। तो अब ये कट ऑफ प्राइस क्या है? अब दोस्तों नॉर्मली अगर आप किसी भी IPO में अप्लाई करते हो एंड आप चाहते हो कि उसका जो अलॉटमेंट है उसके चांसेस आपके तरफ बढ़ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आप कभी भी किसी भी IPO में कट ऑफ प्राइस पे ही बिड कीजिए। वो हमेशा बेटर होता है क्योंकि कंपनीज आजकल नॉर्मली कट ऑफ प्राइस को ही जो है लेके चलती हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। एंड अगर आप चाहो कि आपको कट ऑफ प्राइस पे नहीं बिड करना है, तो आपको ये कट ऑफ प्राइस का ये जो टिक है इसे हटा देना है। यहाँ पे देखिए ये लिख के आ रहा है कि डी सिलेक्ट द कट ऑफ प्राइस, तो इसे आप कंफर्म कर दीजिए। एंड फिर आप चाहो तो यहाँ पे आप इसे एडिट भी कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप इसको एडिट कहाँ तक कर सकते हो, अप टू 695 जो नीचे रेड में लिख के आ रहा है। वो इसलिए कि इसका जो लोअर प्राइस बैंड है वो 695 का है एंड अपर प्राइस बैंड है वो 712 का है। तो इसके बीच में आपको जो भी प्राइस रखना है आप रख सकते हो। अगर मुझे 705 में भी बिड करना है मैं कर सकता हूँ। अब ये तो हो गया प्राइस की बात। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें दोस्तों। यहाँ पे क्वांटिटी में आप देख पा रहे हो ये है मिनिमम 20 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप 20 क्वांटिटीज़ को अप्लाई करते हो तो आपके नीचे जो टोटल अमाउंट है ये है 14,240। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, वो ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2 लाख इन IPO। अब ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप किसी भी कंपनी के IPO में आप निवेश करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। अब इसके नीचे हमें यहाँ पे ऐड UPI डिटेल्स लिख के आता है। एंड ये जो UPI ID है ये मैंने एक डमी UPI ID एंटर किया है। आपको यहाँ पे अपना वो वाला UPI ID एंटर किया है जिस बैंक को आप यूज़ कर रहे हो पेटीएम मनी ऐप के साथ लिंक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो UPI ID एंटर कीजिए एंड देन बस आपको इस तरीके से नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको अप्लाई पे करना है क्लिक, ऐसे। सो अब आपने जो सारी डिटेल सिलेक्ट की है वो आपको यहाँ पे ये IPO कंफर्मेशन पे बताई जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कि योर IPO ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड टू एक्सचेंज। IPO का एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसी के नीचे UPI ID आ गया है। तो आपने जो अपना UPI ID डाला है वहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा विदिन 24 to 48 आवर्स कि आपने इस IPO के लिए अप्लाई किया है। एंड अब आपको उस मैंडेट को दिस इज कॉल्ड IPO मैंडेट एंड इसको आपको अप्रूव करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये तो आपका IPO कंफर्मेशन हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने IPO के कंफर्मेशन के बाद, मतलब ये आपने UPI ऐप में इसको कंफर्म कर लिया एंड उसके बाद अब आप कैसे चेक करोगे कि आपका एग्जैक्टली इसमें स्टेटस क्या है इस IPO ऑर्डर से रिलेटेड। तो यहाँ पे नीचे ही आपको दिख रहा है व्यू ऑल IPO ऑर्डर्स, इस पे हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे दोस्तों पेटीएम मनी ऐप में ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपके IPO के ऑर्डर्स का क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे कि अभी हमने आदित्य बिरला का देखे, अभी जस्ट हमने IPO कंफर्मेशन जो विंडो देखा इसमें लिख के आ रहा है मैंडेट पेंडिंग। तो अभी तक मैंने इसे UPI के ऐप में जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा तो मुझे इसका करंट स्टेटस ये बताएगा। इसके नीचे आप देख पा रहे हो जैसे मैंने पहले एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मुझे अलॉटमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों जब मैंने IPO के लिए अप्लाई किया और मुझे अलॉटमेंट मिल गया तो ये अलॉटमेंट सक्सेसफुल लिख के आ जाता है। आपको अगर ये देखना है कि कोई सर्टेन शेयर्स आपको अलॉट हुए या नहीं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया है यहीं पे आके आप स्टेटस को चेक कर पाओगे कि आपके अलॉटमेंट आया कि नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पेटीएम मनी ऐप का यूज़ करके IPOs में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में
कोई भी डाउट हो तो आप वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स में थैंक्स लिखिएगा एंड मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक तो बनता है। आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन फिनेंस के वीडियोस मेरी चैनल पे हमेशा आते रहेंगे। एंड दोस्तों आप प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपको और एक बार बता दूं कि अगर आपको पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने इसके अकाउंट ओपनिंग की लिंक पिन कमेंट में दे दी है, वहीं से आप अपना अकाउंट पेपरलेस एंड डिजिटल तरीके से ओपन कर सकते हो।